हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल रावत ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। और अभी टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं। हम जा रहे हैं मार्केट, मैं और दीदी। मैं दीदी के घर आ रखी हूँ, दीदी भी तैयार हो रही है। हम लोग जा रहे हैं मार्केट, कुछ काम है हमारा तो इसलिए। तो चलिए फिर, अभी तो तैयार वगैरह हो रही थी तो फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। बाकी नाश्ता नुश्ता करके तो मैं घर से आई थी, यहाँ तो नहीं करूँगी मैं। और दिन का खाना देखती हूँ, यहीं से खा के जाऊंगी। बट अभी नाश्ता नुश्ता तो करके आ रखी हूँ, तो चलो फिर। तो आ चुके हैं हम लोग घर। बाकी अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो क्या, दीदी तो खाना बना रही है पर मैं नहाऊंगी। पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, नीचे तो गीजर खराब हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं नहा जाऊं। और कपड़े तो मैंने ला रखे, सलवार चेंज कर दिया। जीन्स बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी तो कंफर्टेबल नहीं होता उसमें, इसलिए मैंने सलवार चेंज कर दिया है। बाकी ये जो मैंने कुर्ती पहनी है वो तो नहाने के टाइम ही चेंज कर दूंगी। और अब खाना खुना खाने के बाद थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद शाम को शायद मैं मम्मी के साथ फिर मार्केट जाऊँ। पर जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। हम लोग खा रहे हैं काफल, यार रखे हैं गाँव से दीदी लोगों के। हाँ, दीदी की सास लाई। यहाँ के मैं यही सोच रही थी काफल खाने के लिए नहीं मिला, आज मुझे काफल खाने के लिए मिल गए। दीदी के फूल और रखे अच्छे अच्छे, इस ये लड़ी वाले अच्छा लग रहा यूँ। घंटी फूल इनको घंटी फूल बोलते हैं। कितने अच्छा लगना पता यूँ। जब बाद अम्मी भी लगाओ ना गमला, मीन भी मंगाण था फ्लावर छोड़ देगा बांध रहा है, पता क्या करी बांध रहा ना चिनिया। दीदी के सारे फ्लावर दुबलू खूब करियो आप। अच्छा हाँ तो खूब करियो। अब एलोवेरा भी जाऊंगे आप कब बटल है आप यूँ ना क्या देखना तू मेंढक मेंढक दिखना मामी थोड़ी मेंढक देख रहे खा छी भाई वे तो छेड़ा ना मेन भीतर आ चलो। ये पता छी मेरे को मिलने गली आई मान यार बैरेगी आगे नहा भी चुकी हूँ मैं, क्योंकि सुबह नहीं नहाई थी आज, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नहा भी जाऊँ। बाकी खाना बन चुका है, अब हम लोग खाएंगे खाना। मसूर की दाल और रायता खाएंगे। तो चलो खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर में। और हरी सब्जी भी क्या कीजिए, मूल की पत्ती की। आजकल हरी सब्जी खूब खा रही हूँ मैं, हरी सब्जी मुझे पसंद भी है और खूब खा रही हूँ। तो चलो खाना खुना खाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप लोग को। तो चलो हमारी थाली लग चुकी है, अब हम खाते हैं खाना और टीवी भी देख रहे हैं। उड़ा रही है आजकल दीदी, उड़ा रही है। चलो तो चलो खानदार आप लोग तो थोड़ी देर में मिलता। आ गई है मम्मी, हम लोग निकल चुके हैं। बाकी बहुत सारे काम है मुझे आज, अगर हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो फिर मुझे अकेले दूसरे दिन आना पड़ेगा, क्योंकि फिर मम्मी के पास भी टाइम नहीं होता है। डेली मम्मी को स्कूल वगैरह जाना होता है। तो आज भी मैं सुबह ही चली गई थी, वैसे शाम को मैं तो कुछ और काम से आई हूँ। पहले हम टेलर के पास आए हैं, फिर अब हम जा रहे हैं। एकदम से मम्मी का प्लान बना, मुझे भी कुछ पता नहीं था। अब हम जा रहे हैं नानी के यहाँ, तो नानी के लिए कुछ लेके जाते हैं, या फिर से ब्रेड पकौड़े या समोसा। तो चलिए फिर लोग आए थे मार्केट, माँ का एकदम से प्लान बना कि नानी को मिलके भी आ जाते हैं, फिर तो अपना बिजी हो जाएगी, तो इसलिए नानी को मिलने भी आ गई मैं। तो चलो नानी का रिएक्शन कैप्चर करते हैं हमने फोन पे। तो चलो नमस्ते, ठीक है। तो खूब खानी मस्त ब्रेड पकौड़े लेके आए हम लोग, नानी के लिए भी अपने लिए भी।
नान तो खाई जब हम भी खांदा है ना। आ छोड़ो ना, आ छोड़ो ना, समोसा अच्छा होंदो कि वो अच्छा होंदो समझ मार दो को अनीता ना वो बहुत दूर च हमारा छोटू हमें लेने आ गया। चलना तो आजा ना ए हाँ चलो 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 घर चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो। गुच्ची अगर मेरे को काटा ना मार डालूंगी दोनों को। सिम्बा सिम्बा चढ़ सिम्बा सिम्बा चढ़ इन तो लेन दरो जो जैन नाम डायल छो। ये हमारे फ्लावर्स हो रहे गाइस, देखो 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 जल्दी देखो चल चलो चलो हाँ तो चलो। हेलो पापा देखने घर आ गए थे हम। बाकी पापा चाहिए ना घर आ गए थे हम, कपड़े कपड़े मैंने चेंज कर दिए। बाकी मैं अपनी बहन से बात कर रही थी किटू से, और अब मम्मी बना रही खाना। तो खाने में तो आज मम्मी घर की छीमी ना रासमीन की सब्जी बना रही है और रोटी बना रही है। बाकी हम लोग भी काफी लेट में ही आया, आज घर लेट हो गई थी, नानी के यहाँ बैठे रहे। फिर थोड़ा मैं मामी लोगों से भी मिलने गई तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई। फिर काम कुम था, सब्जी सुब्जी लेके आए। बाकी अब खाना बन रहा है, थोड़ी देर में खाना बन के खाना खुना खाते हैं फिर आराम करते हैं। तो चलो खाना बनता है तो फिर मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर में मिलती हूँ। और मौसम भी काफी अच्छा हो रखा है, बट अंदर उमस हो रही है, बट बाहर अच्छी हवा चल रही है। तो बाहर तो नहीं बैठी मैं अभी, किचन में माँ के साथ है, खिड़की खोल के बैठे हुए हम लोग। तो चलो फिर मिलते हैं आप लोग थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, ये व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट डे। बाकी अभी मैं जस्ट मार्केट से होके आ रही हूँ, सामान था मेरा कुछ और दीदी को भी सामान देना था। बाकी सुबह मैं फटाफट उठी और उसके बाद मैंने काम वगैरह करा, तो टाइम नहीं मिला, मैंने वीडियो वगैरह कुछ शूट नहीं किया। अभी किया जब मार्केट से आ गए तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ, दिन दिन में तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। शाम को भले मौसम थोड़ा हल्का वैसा हो जा रहा है, पर दिन की तो यहाँ गर्मी है, सच में बाहर नहीं निकला जा, इतनी वैसे धूप लग रही है। तो चलो फिर अभी तो मैं बैठी हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद दिन के खाने की तैयारी करते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। पापा भी आज घर पे ही हैं, तो चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब मैं बना रही हूँ खाना, चावल तो बन चुके हैं और जल भी चुके हैं बाकी, और साग बना रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं फाणू ना मम्मी, फाणू बना रही हूँ आज, फाणू। तो ये अभी मैं ऐसे इसको पानी डाला था थोड़ा सा, मैं भून रही हूँ, मैं से घुमा रही हूँ अच्छे से, तो इसमें फिर महक नहीं आती है। तो जितने अच्छे से मैं इसे पकाऊंगी उतना अच्छा ये बनेगा और इसमें महक भी नहीं आएगी। तो अभी ये बन रहा है, इसको मैंने ऐसे छोड़ा है थोड़ी देर के लिए, पानी थोड़ी देर में डालूंगी, भी नहीं डालूंगी, और इसे घुमाऊंगी खूब अच्छे से, तो फिर इसमें से स्मेल भी नहीं आती है। तो चलिए फिर बनाते हैं खाना, फटाफट खाते हैं, फिर आराम भी तो करना है। और बाहर मौसम खराब भी हो रखा है, धूप भी लगे, तो जब धूप भी लगती है और मौसम खराब तो उमस टाइप की हो रही है बहुत ज्यादा। जिस दिन उमस हो रही है उस दिन बारिश भी हो रही है। तो चलो जो भी होता है देखते हैं। फिलहाल मैं खाना बनाती हूँ, खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर में। हाँ, मैं आप लोग से एक बात और शेयर करती हूँ। पहले जैसे हमारा बचपन होता है, फिर हम जवान होते हैं, फिर एक एज आती है कि जब हम घर परिवार संभालते हैं, फिर एक एज आती है जब हम फिर बूढ़े हो जाते हैं। तो बूढ़ापा जो होता है वो भी एक बचपन से कम नहीं होता है, कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जैसे छोटे बच्चों को केयर किया जाता है वैसे ही केयर किया जाता है जो बूढ़े हो जाते हैं। और खासकर वो लोग, जैसे मेरी नानी भी है या कोई भी है जो बीमार रहते हैं, उनको ठीक बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है। तो वही है, पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर एक एज आती है टीनेज जिसमें अपने घर परिवार संभालते हैं, और एक फिर एज ऐसे आ जाती है जिसमें हम बूढ़े हो जाते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते। बीमार हैं, ठीक है तो सही है, नहीं है तो अगर कोई ध्यान रखने वाला मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो फिर खुद ही करना पड़ता है। तो जैसे मैं नानी को खाना खुना मामी देती, मामी लोग ही करते हैं। बट किसी किसी का ये होता है कि कोई खाना भी नहीं कर पाता है या नहीं देखभाल कर पाता है किसी की। तो वही होता है ना, जैसे बचपन में होता है बच्चे को संभालना, वैसे ही बुढ़ापे में भी होता है कि उस बूढ़े इंसान को संभालना, अच्छे से रखना, केयर करना। तो जिस जिसके घर में भी हैं, हम भी चाहते हैं हमारे घर में भी हो,
पहले उस टाइम अकल नहीं थी, छोटे में हम भी, मेरी दादी थी, हम भी लड़ाइयाँ करते थे, बहुत चीजें थी। बट अब बड़े हो गए हैं, अब हमें भी समझ आ चुकी है कि क्या है कैसा नहीं है। मैं अपनी नानी के पास शायद से इतना नहीं जा पाई, बट मेरी नानी ने मुझे बहुत, मतलब जब मैंने कुछ भी बोला होगा सबसे ज्यादा मेरी नानी ने किया है मेरे लिए, एक तरफ से देखा जाए तो। भले मैं उनकी इतनी वो नहीं कर पाई देखभाल, क्योंकि मम्मी चली जाती थी वहाँ, फिर मम्मी का स्कूल होता था, घर में भी कोई ना कोई चाहिए होता था, तो इसलिए। और जितना भी मैंने चाहा या किया होगा, मैंने यही चाहा कि वो ठीक रहें, अच्छे से रहें। मैं वहाँ जाती भी थी तो कुछ ना कुछ लेके जाती थी, भले मेरी नानी बोलती भी है कभी खाती नहीं है, बोलती भी है क्यों लाती है ये वो सो, बट मेरा मन है तो इसलिए मैं ले जाती हूँ। बाकी नानी तो ऐसे ही बोलती रहती है। बाकी उन्होंने बहुत कुछ किया है, मैंने जो भी बोला है काफ़ी चीज़ें लेके दी है। तो टच वुड की हमारे पास नानी है या दादी है, जो भी है जिसके पास भी है, बहुत मतलब मायने रखता है दादी नानी का प्यार। दादी तो मेरी बहुत पहले ही मतलब डेथ हो गई थी उनकी, उस टाइम तक मतलब ये था कि हम पे अकल नहीं थी तो हम भी लड़ाई करते थे, वो करते थे उस टाइम, अब समझ आता उनका प्यार क्या है क्या नहीं है। हाँ, तो जब हम हुए वो जवान थे, उन्होंने हमारी देख रेख करी, हमको सब कुछ ला के दिया, हमारी केयर, हमको प्यार, हमको सब कुछ दिया। तो इसलिए अब हम लोगों की बारी है, चाहे आपके घर में मम्मी है, चाहे दादी है, चाहे नानी है, जो भी है उनकी खूब अच्छे से देख रेख करिए। उनको भी चाहिए कि कोई उनकी देख रेख करे, उनको अच्छे से ट्रीट करे, तो प्लीज़ उनको भी अच्छे से ट्रीट कीजिए। और हो सके तो जो वो चाहते हैं वो करिए, ज़्यादा उनके साथ बैठिए, बातें करिए। बहुत कम आते हैं ऐसा चांस कि हमें ऐसा मौका मिलता है कि हमारी दादी नानी या जो बहुत बड़े हैं, उनकी मम्मी बूढ़ी हैं, उनसे के साथ रहने का। तो किसी के पास दादी नहीं होती, किसी की नानी नहीं होती, तो हर किसी के पास से चांस नहीं होता है। तो खूब ध्यान रखिए उनका और अच्छे से रहिए उनके साथ। यही था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो चलिए फिर इस वीडियो को इतना रखती हूँ। मैं भी सो के उठी तो ग्रीन टी बना लेती हूँ अपने लिए, और आप लोग को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दादी नाना जो बूढ़े हैं उनका ध्यान रखिए। तो चलिए फिर बाय दोस्तों।